गुड मॉर्निंग बच्चों। आज बात करेंगे फर्स्ट चैप्टर की क्लास 7 की न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशन क्या, प्लांट में न्यूट्रिशन होता कैसे है ये पढ़ेंगे, है ना। पौधों या पादपों में पोषण। तो न्यूट्रिशन को हिंदी में आप समझ गए हैं, पोषण कहते हैं। देखिए न्यूट्रिशन और पोषण होता क्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज पोषण, है ना, पोषण क्या होता है, तो पोषण क्या है, जिंदा चीजें जो होती हैं वो खाना लेती हैं और उसको यूज करती हैं, उसको कहते हैं न्यूट्रिशन हुआ है। ठीक है, समझ गए आप लोग। न्यूट्रिशन क्या होता है, जिंदा चीजों द्वारा, लिविंग थिंग्स द्वारा भोजन को लेना और उसको यूज करना ही क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। तो मैं इस चीज को लिख दूं कि न्यूट्रिशन क्या है, इट इज द मोड 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 का मतलब तरीका या विधि। ठीक है, ये एक तरीका है। इट इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड किसके द्वारा लिया जाएगा, बाय लिविंग थिंग्स एंड टेकिंग फूड। अब फूड ले लिया तो फूड को अब क्या करेगा, यूज करेगा। तो एंड यूटिलाइजेशन इट फॉर ग्रोइंग एंड फॉर हेल्थी। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, हेल्थी लिख लीजिए, अलाइव लिख लीजिए ना। न्यूट्रिशन क्या है, हेल्थी रहना ही तो है, ग्रोइंग करना और हेल्थी रहना ही तो है। फूड को लेना, है ना, फूड को लेना और उसको यूज करना। उसको यूज करना किस लिए यूज करेंगे, ग्रोइंग के लिए और अपने आप को हेल्थी रखने के लिए। समझ गए। तो न्यूट्रिशन क्या है, इट इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग्स एंड यूटिलाइजेशन इट का मतलब फूड। ठीक है, इट फॉर ग्रोइंग एंड फॉर कीपिंग हेल्थी, है ना, स्टे हेल्थी, फॉर स्टे हेल्थी। तो स्टे हेल्थी कर लेते हैं यहाँ पे, फॉर स्टे हेल्थी। ठीक है, हिंदी में फिर से आपको बता देता हूं। पोषण क्या है, पोषण एक तरीका है जिसमें लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, अपना मतलब खाना लेते हैं और खाने को लेने के बाद, पेट में लेने के बाद उसको यूज करते हैं, किस लिए, फॉर ग्रोइंग एंड स्टे हेल्थी। ठीक है, अब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट देखिए, न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट में बहुत अंतर है, वर्ड थोड़ा आपको सिमिलर लग सकता है। न्यूट्रिएंट्स क्या है, वही खाने में जो जो पाया जाता है ना, उसको न्यूट्रिएंट बोलते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स क्या है, जो खाने में पाया जाए। जैसे न्यूट्रिएंट्स क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड के अलग अलग हिस्से हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स क्या है, कंपोनेंट ऑफ फूड्स हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल दे दिया किसी ने, लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, विटामिन्स हो गए, फैट्स हो गए। ये आपको समझ आ गया होगा कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ये कंपोनेंट ऑफ फूड होते हैं। ठीक है, इन्हीं के द्वारा, ये फूड ही है, आप समझिए। न्यूट्रिएंट्स क्या है, फूड ही है। मगर थोड़ा सा हम लोग और अंदर चले जाते हैं। फूड के क्या होते हैं, फूड के अंदर जो मौजूद होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट्स, ये सब क्या है, एटसेट्रा कर लीजिए यहाँ पे, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन में उम्मीद है आप लोगों को अब कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। न्यूट्रिशन क्या है, एक मोड है, एक तरीका है भोजन को लेने का। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, उस भोजन को ही न्यूट्रिएंट्स बोल दीजिए, आप लोग ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, जो भोजन है उसी को आप न्यूट्रिएंट्स बोल दें। मगर न्यूट्रिएंट्स के अंदर थोड़ा सा, आप सीधा खाना तो नहीं बोल सकते ना, खाने के अंदर क्या क्या होता है उसको थोड़ा सा हम लोग न्यूट्रिएंट्स बोल देंगे। ठीक है, थोड़ा सा और एडवांस होंगे हम लोग। हम सिंपली बोल देते हैं खाना ले आओ। एक्चुअली खाना क्या क्या है आपको, है ना, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट, etc। खाने के अंदर वाली चीज को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। होता खाना ही, आप न्यूट्रिएंट्स को खाने से तुलना कर सकते हैं। मगर सिंपली आप क्या अनपढ़ों की तरह बोलेंगे क्या कि खाना ले आओ। ठीक है, आप थोड़ा देखिए ना, खाने में हम लोग सिंपली वर्ड में बोल देते हैं, मगर ऐसा नहीं होता। उसके अंदर क्या क्या होता है, प्रोटीन, कार्ब, विटामिन वगैरह वगैरह, ये सब सारे होते हैं। ठीक है, आयरन हो गया, शुगर हो गया, है ना, ये सब सब कुछ होता है, कैल्शियम हो गया। तो आपको समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ने वाले न्यूट्रिशन प्लांट्स में होता कैसे है।
प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन करते कैसे। प्लांट्स न्यूट्रिशन आपने पता किया कि क्या है, तरीका होता है भोजन को लेने का। तो प्लांट्स कौन सा तरीका बनाते हैं, कैसे भोजन को लेते हैं। क्या कोई उनको हाथ में थमा के चला जाता है कि लो खा लो, है ना, ऐसा तो नहीं होता है ना। प्लांट्स ऐसा भी नहीं करते हैं कि खाना पकाते हैं, है ना। तो समझिए आप लोग थोड़ा सा कि प्लांट्स खाना बनाएंगे कैसे अपना। हम इस चैप्टर में यही देखने वाले हैं। कुछ ऐसे प्लांट के बारे में पढ़ेंगे कि जो सीधा आपका जो तितली होती हैं, जो उड़ने वाले जीव होते हैं, उनको सीधा कैच कर लेते हैं। अब उसको कैच कैसे करने जाते हैं, ठीक है, ये भी पढ़ेंगे हम लोग। और कुछ ऐसे पौधों के बारे में पढ़ेंगे, कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे जो दूसरों से अपना खाना चुराते हैं, ठीक है। उनको समझेंगे हम लोग कि वो कौन होते हैं और किस क्या नाम है उसका, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग यही सब देखने वाले हैं कि आखिर प्लांट जो कि एक चीज हिलती डुलती नहीं है, चल नहीं सकती, वो कैसे अपना खाना ढूंढती है, ठीक है। आपको ये भी जानना चाहिए कि अगर प्लांट ना होते तो कोई भी दुनिया में खाना नहीं खा रहा होता, और जब खाना नहीं खा रहा होता तो दुनिया में कोई भी बचा ना होता, ठीक है। हमारा अस्तित्व ना होता, हम लोग यहाँ पे जिंदा ना होते, ना मैं आपसे यहाँ पे बात कर रहा होता और ना आप मेरे से यहाँ पे इस बात को सुन रहे होते, ठीक है। प्लांट्स ही हैं जिन्होंने खाना दुनिया को दिया हुआ है, ठीक है। अब आप इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि ऐसा कैसे होता है और किस प्रकार से ये सब चल रहा है, ठीक है। दो तरीके से होता है, ठीक है। न्यूट्रिशन दो तरीके से होगा, फूड दो तरीके से लिया जाएगा प्लांट द्वारा, समझ गए। न्यूट्रिशन दो तरीके से होगा, या फिर हिंदी में बोलूं, प्लांट अपना न्यूट्रिशन दो तरीके से करेगा, ठीक है। दो तरीके कौन कौन से, देखिए, प्लांट या तो अपना खाना खुद बनाएगा, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगा कि खाना बनता कैसे, मगर आप लोग अभी समझिए कि प्लांट जो देखिए, दो तरह के प्लांट होते हैं। एक जो खुद से अपना खाना अपने आप बना लेते हैं, ठीक है, समझ गए। जो प्लांट अपने आप खाना बनाएंगे या किसी की बिना हेल्प के बिना, ठीक है, हेल्प तो लगती है मगर किसी दूसरे की, मतलब प्लांट की हेल्प नहीं लेते, समझ गए। जो प्लांट अपने आप खाना बनाते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। इसका उल्टा ठीक है, हेटेरोट्रॉप्स वो जो होते हैं जो दूसरों से अपना खाना लेते हैं, ठीक है, खाना अपने आप नहीं बना पाते। तो मैं हिंदी में इस चीज को लिख देता हूं, ठीक है। जो अपने आप खाना बनाए, जो अपने आप खाना बनाए, ठीक है। यहां पे इसका उल्टा लिख दीजिए, जो अपने आप खाना ना बना पाए, ठीक है, समझ गए। आप लोग फिर से पढ़ लीजिए, ऑटोट्रोप्स क्या होंगे, जो अपने आप खाना बनाए, ठीक है। जो कौन, पौधे, ठीक है, पौधे जो अपने आप खाना बनाए, ठीक है। दूसरा, जो अपने आप खाना ना बना पाए, ठीक है। क्या मैं इसको इंग्लिश में लिख सकता हूं, देखिए, प्लांट्स हु makes their own food by themselves, ठीक है। themselves का मतलब अपने आप, ठीक है, अपने आप। प्लांट्स हु मेक्स देयर ओवन फूड, जो प्लांट जो अपना खाना बनाते हैं अपने आप, ठीक है। प्लांट्स जो अपना खाना बनाते हैं किसके द्वारा, अपने द्वारा, ठीक है। यहां पे लिख लीजिए प्लांट्स, इसका बस नोट लगा दिए, प्लांट्स हु डू नॉट मेक्स देयर ओवन फूड बाय themselves, ठीक है। बस यहाँ डू नॉट आ गया तो आप सारी बात उल्टी हो गई, ठीक है। तो ये खाना कैसे बनाते हैं, आप इसकी दूसरी बात भी लिख सकते हैं, जो दूसरों द्वारा खाना ले, ठीक है, उन्हें क्या बोलेंगे, जो अपने आप खाना नहीं बनाएगा तो एक्चुअली में फिर वो करेगा क्या, उसको खाना तो चाहिए। तो इसी का दूसरी चीज मैं घुमा के लिख सकता हूं कि जो दूसरों से खाना ले, जो दूसरे से खाना ले, ठीक है।
जो दूसरे द्वारा खाना ले। तो ठीक है, इसी चीज को आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, प्लांट्स हु टेक देयर ओवन फूड बाय अदर। ठीक है, दूसरों द्वारा। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया था कि ऑटोट्रोप क्या होते हैं, जो अपने आप खाना बनाए। हेट्रोट्रोपिक क्या होता है, हेट्रोट्रोप्स क्या होते हैं, जो दूसरों से खाना ले या जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। तो खाना तो चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, वो दूसरों से खाना लेगा। तो इसलिए मैंने लिख दिया, दो दूसरों से खाना ले। ठीक है, तो आपको समझ आ जाना चाहिए अब तक ऑटोट्रोप हेट्रोट्रोप। ठीक है, ऑटोट्रोप हेट्रोट्रोप ये दोनों क्या है, ये न्यूट्रिशन के टाइप हैं। मैंने बताया ना आपको, न्यूट्रिशन क्या होता है, खाना लेना। ठीक है, किसके द्वारा, जिंदा चीजों द्वारा। तो खाना कितने तरीके से लिया जाएगा, दो तरीके से। एक तो जो अपने आप खाना बना लेते हैं, ठीक है, एक वो जो खाना दूसरों से लेंगे, ठीक है, जो अपने आप खाना बनाए। ठीक है, तो इस तरह के न्यूट्रिशन को क्या बोलेंगे, ऑटोट्रोपिक। ठीक है, ठीक है, ऑटोट्रोप ध्यान दीजिए, ऑटोट्रोप्स आदमी है कोई या प्लांट है कोई जो अपने आप खाना बना रहा है। तो इस तरह के खाने को हम क्या बोलेंगे, इस तरह के खाने खाने वाले को क्या बोलेंगे, कैसा न्यूट्रिशन बोलेंगे, ऑटोट्रोपिक। आपको याद रखना है, पिक आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या हो जाएगा, जो दूसरों से खाना लेगा तो उनको क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रोप्स बोलेंगे। और उसके न्यूट्रिशन के टाइप को क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रोपिक। हेट्रोट्रोपिक्स, समझ गए। पिक लग जा रहा है तो मतलब ये न्यूट्रिशन की बात हो रही है। ठीक है, और पस लग रहा है तो क्या है, उस आदमी की बात हो रही है, उस प्लांट की बात हो रही है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है। हेट्रोट्रोप्स कौन होते हैं, हेट्रोट्रोप्स कौन होते हैं, ऐसे प्लांट जो दूसरों से खाना लेते हैं। तो इस तरह की न्यूट्रिशन को क्या बोला हमने, हेट्रोट्रोपिक्स। ठीक है, हेट्रोट्रोपिक्स। और ऐसे इस तरह के जो ऑटोट्रोप्स किस तरह का न्यूट्रिशन करते हैं, ऑटोट्रोपिक्स। तो आपको ये बात क्लियर हो गई कि नहीं, बताइए। तो आपको यहाँ पे एक और बात पता चल गई कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन क्या होता है, खाने को लेना। ठीक है, न्यूट्रिशन क्या होता है, खाने को लेना। ठीक है, तो खाने को लिया जाता है दो तरीकों से, एक ऑटोट्रोपिक्स होता है और एक हेट्रोट्रोपिक्स होता है। ऑटोट्रोपिक्स कौन करते हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कौन करते हैं, ऑटोट्रोप्स वाले। ठीक है, और हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन कौन से वाले करते हैं, हेट्रोट्रोप्स। ठीक है, तो हेट्रोट्रोप्स और हेट्रोट्रोपिक्स आपको क्लियर हो गया होगा कि ये न्यूट्रिशन के टाइप्स हैं। ठीक है, और जो ऐसा न्यूट्रिशन करते हैं उनका हमने नाम रख दिया कि भाई जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन करेगा उसका नाम हम ऑटोट्रोप्स रख देते हैं, जो हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन करेगा उसको हम रख देते हैं उसका नाम हेट्रोट्रोप्स। क्लियर हो गई बात आपको। अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज न्यूट्रिशन, आपको मैंने बता दिया है न्यूट्रिशन क्या होता है, आपको पता है न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन देखिए दो तरीके से हो सकता है, आप जान चुके हैं न्यूट्रिशन कितने तरीके से होता है, दो तरीके से। एक होता है ऑटोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक्स, दूसरा क्या होता है, हेट्रोट्रोपिक्स। ठीक है, तो ऑटोट्रोपिक्स न्यूट्रिशन जो करते हैं उनका नाम हमने क्या रख दिया, ऑटोट्रोप्स। ठीक है, हेट्रोट्रोपिक जो न्यूट्रिशन करते हैं उनका नाम हमने क्या रख दिया, हेट्रोट्रोप्स। ठीक है, जैसे तरह का न्यूट्रिशन करते हैं उसी तरह का हमने उनका नाम रख दिया। बस यहाँ पे पिक है, यहाँ पे पस है, याद रखना। ठीक है, आपको उम्मीद है अब समझ आ गया होगा कि हेट्रोट्रोपिक्स और हेट्रोट्रोप्स अलग अलग हैं। ये कोई आदमी है, ये एक तरीका। अगर न्यूट्रिशन होता क्या है, न्यूट्रिशन देखिए टेकिंग ऑफ फूड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फूड को लेना और उसको यूज करना क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। दो तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कौन करते हैं, जो ऑटोट्रोप्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कौन करते हैं, ऑटोट्रोप्स। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन कौन करते हैं, हेट्रोट्रोप्स। ठीक है, तो इसमें कैसा न्यूट्रिशन होता है, जिसमें ऑटोट्रोप्स। ऑटोट्रोप आपको पता है कि कौन होते हैं, तो ऑटोट्रोपिक आपको पता चल गया कि ऑटोट्रोप्स करते हैं, हेट्रोट्रोपिक आपको पता चल गया कि हेट्रोट्रोप्स करते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि आखिर में जो ये न्यूट्रिशन होता है ऑटोट्रोप्स में, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है किसमें होता है, ऑटोट्रोप्स में। ठीक है, और इसमें हेट्रोट्रोप्स में। आपको क्लियर हो गया। अब हम जानेंगे कि भाई ये खाना कैसे बना लेते हैं अपने आप। आपको पता चलेगा कि ऑटोट्रोप्स कौन होते हैं, जो अपने आप खाना बना ले। ठीक है, तो ये खाना बनाते कैसे हैं। ठीक
ठीक है। ये खाना जब बनाएंगे उसको यूज करेंगे तो वैसे न्यूट्रिशन को क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉपिक्स। तो अब हम लोग ये स्टडी करेंगे कि ये जो प्लांट है ना ऑटोट्रॉप्स, ये खाना बनाते कैसे, फिर उसके बाद देखेंगे कि हेटरोट्रॉपिक्स इनसे खाना कैसे लेते हैं, ठीक है। तो पहले तो हमें जानना जरूरी है कि ये खाना बनाते कैसे। तो सिंपली मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए कोई प्लांट है जो ऑटोट्रॉप्स है, जो ठीक है, कोई प्लांट है, मैं यहाँ पे पत्ता लगा देता हूँ, यहाँ पे ये पत्ता बना देता हूँ इसका, और ये इसके पास फूल बना देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि ये कोई प्लांट है, ठीक है। ये क्या है, ये इसकी रूट्स हैं, ये ऊपर क्या है, ये सोयल है, ठीक है, मिट्टी है, जमीन है। और रूट्स में देखिए, रूट्स हेयर बना देते हैं, हल्की हल्की सी बारीक बारीक सी रूट्स हेयर, ठीक है, ठीक है। क्या बनाया मैंने, ज्यादा बड़ा ज्यादा भारी चीज नहीं बनाई, देखिए फूल बनाया है, पत्ते बना दिए हैं मैंने, ठीक है। इनकी पत्तियों को थोड़ा सजा दिया जाए, ठीक है। एक प्लांट बनाया मैंने सिंपल, ठीक है। अब ये प्लांट ऑटोट्रोप्स कैसे है, ठीक है। अब देखिए दो प्लांट बना देता हूँ, एक हेटरोट्रोप प्लांट बना देता हूँ, ऐसे ही फूल बना दिया मैंने, सेम यही चीज बनाते हैं, ये मिट्टी बना दी मैंने, ये रूट्स बना दिए मैंने, ठीक है, इसके रूट्स ऐसा कुछ बना दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए कि ये वाला प्लांट ऑटोट्रोप्स कैसे बन जाता है और ये वाला प्लांट हेटरोट्रोप्स कैसे बन जाता है। अगर ऑटोट्रोप प्लांट है तो कैसा न्यूट्रिशन करेगा, ऑटोट्रोपिक। अगर हेटरोट्रोप प्लांट है, हेटरोट्रोप प्लांट है तो कैसा न्यूट्रिशन करेगा, हेटरोट्रोपिक, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये ऑटोट्रोपिक कैसे बन गया, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे सन होता है, देखिए तीन चीजें चाहिए होती है इनको अपना खाना बनाने के लिए, तो इनको हम कह देते हैं कि ये अपने आप खाना बनाने में सक्षम है। तो देखिए सक्षम कैसे है, कैसे इसके पास वो एबिलिटी है कि ये अपना खाना बना सकता है। तो देखिए सबसे मेन क्या होता है ना, पत्तों में बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है, आपको पता होगा। पत्तों में जब आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे किसी भी प्लांट का पत्ता तोड़ेंगे, किसी भी नहीं, ज्यादातर प्लांटों का पत्ता तोड़ेंगे तो उसमें आपको छेद दिखेंगे। उन छेदों को क्या बोला जाता है, स्टोमेटा, ठीक है, स्टोमेटा। आपको ध्यान रखना है, इस छेद के अंदर जब आप देखेंगे ना, तो इस छेद के अंदर कौन बैठा होता है, इस छेद को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इस छेद के अंदर एक आदमी बैठा होता है जिसका नाम होता है क्या, क्लोरोफिल। क्या होता है, क्लोरोफिल। देखिए क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, ठीक है। ये क्लोरोफिल कहां बैठा था, स्टोमेटा के अंदर। मगर हेटरोट्रोप में ऐसा नहीं होता। हेटरोट्रोप के पास क्या नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं होता, ठीक है। क्या नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं होता। जिसके पास क्लोरोफिल होगा वो ऑटोट्रोप है ना। और जिसको पास क्लोरोफिल अब्सेंट रहेगा, अब्सेंस ऑफ क्या, क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल नहीं रहेगा इसके पास तो ये क्या रहेगा, इसको खाना ये बना नहीं पाएगा। खाना बनाने के लिए कौन जरूरी होता है, क्लोरोफिल बहुत जरूरी होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए सनलाइट तो है, ठीक है, सनलाइट इसके ऊपर गिर रही है। देखिए क्लोरोफिल कैसे हेल्प करेगा, मैं आपको बताता हूँ। सनलाइट गिर रही है पत्तों के ऊपर, पत्तों के ऊपर छेद है, छेद के अंदर देखिए स्टोमेटा है। स्टोमेटा क्या करता है, एक दरवाजे की तरह होता है, छेद ही होता है, तो उस छेद को स्टोमेटा मैंने बोल दिया। वो छेद क्या होता है, खुलता है, तो उसमें से सनलाइट अंदर चली जाती है। अंदर चली गई सनलाइट को, तो सनलाइट को कौन अब्सॉर्ब कर लेगा, क्लोरोफिल। इस छेद के अंदर कौन बैठा था, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल ने उसको अब्सॉर्ब कर लिया, उस सनलाइट को। अब सनलाइट ले चुका है, क्या ले चुका है, याद रखिएगा, सनलाइट ले चुका है, सनलाइट, ठीक है। सनलाइट ले चुका है तो क्या सनलाइट से खाना बन जाएगा, नहीं। सनलाइट के साथ उसको क्या चाहिए, एयर में से CO2 चाहिए। क्या चाहिए, CO2। तो एक चीज आ गई सनलाइट, दूसरी चीज आ गई CO2। तो क्या दोनों से हो जाएगा काम, नहीं। एक चीज और चाहिए जो होता है जड़ों में, जड़ के बाल में, ठीक है, रूट हेयर, ठीक है। रूट हेयर यहाँ पे हेल्प करते हैं। आप कहेंगे ये रूट हेयर क्या होते हैं, जो जड़ होती है ना, मोटी मोटी उस जड़ को आप देखेंगे ना किसी प्लांट के, तो बारीक बारीक रोए, जैसे आपके हाथ में जो ये बाल है, रोए जैसे बिल्कुल जड़ों में से बाल निकले होते हैं। तो वो बाल क्या करते हैं, मिट्टी में से वाटर को सोखते हैं, और ये वाटर कहाँ जाता है, पत्तियों में। तो तीन चीजें आ गई, क्या क्या आई, सनलाइट आई, दूसरी CO2, और तीसरी क्या आई, वाटर। तो सनलाइट को किसने पकड़ा, क्लोरोफिल ने। अगर क्लोरोफिल ना होता तो सनलाइट आता जाता
कोई काम ही ना होता, ठीक है। तो सनलाइट को पकड़ने वाला कौन है, क्लोरोफिल। तो तीनों चीजें आ गई, सनलाइट, CO2, वाटर। तो इन्होंने क्या बना दिया, इनको जोड़ के, है ना, इनको इकट्ठा करके क्या सिंथेसाइज किया, एक तो आपको ऑक्सीजन दे देता है, दूसरे क्या चीज देता है, फूड दे देता है। फूड को आप ग्लूकोज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या चीजें उठाई इन्होंने, 3 चीजें उठाई, और क्या चीज दी आपको, 2 चीजें दी, ठीक है। ऑक्सीजन प्लस फूड दे दिया। तो इस तरह से इन्होंने क्या बनाया, खाना बनाया। जो फूड बनाया है ये खुद अपना कुछ यूज कर लेते हैं, और जो फूड यूज नहीं करते उसको फल के रूप में आपके फल में उगा देते हैं, और आप यहाँ पे सेब लग गया और आपने इसको खा लिया, ठीक है। तो इसने अपना फूड बनाना मतलब अपने आप फूड बना लिया, और ये दूसरों को भी दे देता है। जिसने उसको खाया, जिसने उस फूड को खाया, जैसे मान लीजिए कोई इंसान जाके इस फ्रूट को खा लेता है, तो क्या उसने अपने आप खाना बनाया, जो उस इंसान ने खाना खाया इससे लेके, तो क्या वो सेब अपने आप बनाया था क्या उस इंसान ने, नहीं। तो वो किसने बनाया था, ऑटोट्रॉफ ने बनाया था। और किसने खा लिया, किसी दूसरे बंदे ने खा लिया, तो उस बंदे को हमने क्या कह दिया, हेट्रोट्रॉफ। ऐसे ही ये प्लांट भी होते हैं। ये क्या करते हैं, इनके पास क्लोरोफिल तो होता नहीं है, तो ये क्या करेंगे, दूसरों से खाना लेंगे, ठीक है, दूसरों से खाना लेंगे। तो पहले आपको समझ आ गया कि ऑटोट्रॉफ्स होते कौन है, खाना कैसे बनाते हैं, आपको समझ आ गया क्या क्या चीजें होती है खाना बनाने के लिए, क्या चीजें होती है, सनलाइट, CO2 एंड वाटर। और क्लोरोफिल को मत भूलना, क्लोरोफिल एक ऐसा आदमी है जो कि सनलाइट को नहीं पकड़ता, तो आपका खाना नहीं बन पाता, ठीक है। ये सब ऑटोट्रॉफ्स कहलाते ही ना। तो ऑटोट्रॉफ में सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस क्या है ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ में, कि क्लोरोफिल इनके पास होता है एंड इसके पास नहीं होता है। तो अगर आप, मैं अल्टीमेटली बोलूं कि आप क्लोरोफिल की वजह से ही जिंदा है। पूरी की पूरी जो लाइफ एग्जिस्ट कर रही है सूरज की वजह से तो कर रही है, मगर सूरज जब है तो वहां पे एक बंदा भी तो है जो क्लोरोफिल है, सूरज को यूज कर रहा है, ठीक है। तो सूरज तो अभी छोड़ दीजिए, सूरज इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे इंपॉर्टेंट क्या है ज्यादा, क्लोरोफिल है। अगर क्लोरोफिल देखिए होता ही ना इनके पास, तो ये क्या सूरज रह के भी क्या कर लेता, बताइए, सूरज रह के भी क्या कर लेता, क्लोरोफिल नहीं होता। तो क्लोरोफिल बहुत ज्यादा जरूरी है हम सबके जीवन के लिए, ठीक है। जीवन के लिए तो सनलाइट भी जरूरी है, क्योंकि सनलाइट रहता तभी तो खाना मिल रहा है, ठीक है। सनलाइट हम सभी लोग किससे जीवित हैं, क्लोरोफिल की वजह से। क्यों, क्योंकि सनलाइट भी है, CO2 भी है, और वाटर भी है। ये दोनों चले जाएंगे मगर सनलाइट को पकड़ने वाला भी तो चाहिए। तो सनलाइट को पकड़ने वाला कौन है, क्लोरोफिल है। तो क्लोरोफिल वाले प्लांट बहुत जरूरी है, और क्लोरोफिल की वजह से आप लोग अल्टीमेटली कह सकते हैं कि हम लोग जिंदा हैं। क्यों, क्लोरोफिल ही सनलाइट को पकड़ता है, तभी तो हमारा खाना बन पाता है, ठीक है। खाना क्या पानी और CO2 से बना लेते, नहीं, ठीक है, सनलाइट की जरूरत है तो खाना बन जाता है। तो सभी चीजें किसकी वजह से अल्टीमेटली जिंदा है, क्लोरोफिल की वजह से जिंदा है, ठीक है। तो क्लोरोफिल ही एक ऐसा एजेंट है जो कि ऑटोट्रॉफ हेटरोट्रॉफ में डिफ्रेंशिएट करता है, ठीक है। ऑटोट्रॉफ के पास क्लोरोफिल रहता है, तो इसलिए उनको कहते हैं कि वो अपने आप खाना बना पाते हैं, मगर इनके पास नहीं होता, तो ये क्या करते हैं, इनसे खाना चुराते हैं या लेते हैं, समझ गए। हेट्रोट्रॉफ्स मैंने आपको बता दिया कि जो अपने आप खाना ना बना पाए, ठीक है। जैसे कि वो प्लांट भी हो सकता है, वो एनिमल तो हमेशा हेटरोट्रॉपिक होता है, ठीक है। मगर प्लांट के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं, सारे के सारे प्लांट क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। तो समझ गए। तो एनिमल तो आपको सिंपली आपको पता है कि एनिमल के पास क्लोरोफिल तो होता ही नहीं, वो तो दूसरों से खाना लेता है, ठीक है। वो फसलें उगाता है, ठीक है। तो फसलें कौन उगा रहा है, इंसान उगा रहा है, मगर वो खाना जो फसल में जो अनाज बन रहा है वो कौन बना रहा है, ठीक है। वो पेड़ ही तो बना रहे हैं, वो छोटे छोटे पौधे ही तो बना रहे हैं, ठीक है। धान के पौधे हो गए, गेहूं के पौधे हो गए। तो अब आपको समझ आ गया कि ऑटोट्रॉप्स कैसे अपना खाना बना लेते हैं। 3 चीजें जरूरत है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्लोरोफिल चाहिए होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझ आ गया कि हेटरोट्रॉप्स कौन होते हैं। हेटरोट्रॉप जो अपना खाना नहीं बना पाते, तो नहीं बना पाते, आपको पता है क्यों नहीं बना पाते, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। बाकी वाटर और CO2 तो ले ही पा रहे होते हैं, मगर सनलाइट को पकड़ने के लिए इनके पास नहीं होता सिस्टम, ठीक है। तो ये क्या हो जाते हैं, हेटरोट्रोपिक। इनको क्या होता है, खाना दूसरों से लेना पड़ता है, ठीक है। ऐसे प्लांट जो दूसरों से खाना लें उनको क्या बोलते हैं, हेटरोट्रोप। तो ऑटोट्रोप आपको समझ आ गया। अब मैं आपको हेटरोट्रोप बता देता हूँ कि खाना कैसे कैसे लेंगे, ठीक है, दूसरों से। क्या सीधा जाके छीन लेंगे, है ना, या क्या उनके मरने के बाद उनको खाएंगे। आपको मैं हेटरोट्रोप में थोड़े से 2-3 लोगों को बताऊंगा कि वो खाना सीधा जाके लेंगे, कैसे कैसे लेंगे। अब हम लोग जानेंगे कि हेटरोट्रोपिक्स में कौन कौन आते हैं। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के अंदर भी कितने 3-4 लोग आ जाते हैं, ठीक है। जान चुके हैं कि न्यूट्रिशन होता क्या है। न्यूट्रिशन के टाइप्स 2 होते हैं, हेटरोट्रोपिक एंड ऑटोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कौन करता है, ऑटोट्रॉप्स। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन कौन करता है, हेटरोट्रॉप। तो इसी चीज को मैं दोबारा से लिख देता हूं ताकि आप लोगों को पता चल जाए। देखिए मैं फिर से लिख देता हूं यहाँ पे, ये न्यूट्रिशन है,
न्यूट्रिशन, इसके कितने टाइप्स हैं भाई, ऐसे बना लिया जाता है। एक कौन सा टाइप होगा, ऑटोट्रॉपिक। दूसरा कौन सा टाइप होगा, हेट्रोट्रॉपिक। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कौन करते हैं, इसमें थोड़ा सा लिख भी देते हैं आदमी का नाम, कौन करते हैं वो आदमियों को क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, ट्रॉप्स ये कौन करेंगे, ये कौन से आदमी होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स। ये जान चुके हैं कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कैसा होता है और कौन लोग करते हैं, ऑटोट्रॉप्स करते हैं। ऑटोट्रॉप्स कैसे कर पाते हैं, मैंने आपको बताया था कि इनके पास क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या करता है, क्या कैप्चर करता है, सनलाइट को, एंड दो चीजें और चाहिए होती है, CO2 एंड वाटर। और तब बाद में ये सब क्या बनाते हैं, उसका फूड बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। कुछ अपने लिए यूज कर लेते हैं, कुछ दूसरों को दे देते हैं। तो उस चीज को क्या बोलते हैं, ये कौन सी प्रोसेस से बनाते हैं, वो सारा कुछ मटेरियल को इकट्ठा करना, फिर फूड बनाना और ऑक्सीजन देना, वो सबको क्या बोला जाता है, फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। याद रहेगा आप लोगों को कि ये लोग अपना खाना कैसे बना सकते हैं, उस प्रोसेस का नाम क्या है, पूरे सारे प्रोसेस को जो मैंने आपको समझाया अभी पीछे, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस कौन लोग कर सकते हैं, सिर्फ ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, फोटोसिंथेसिस कौन कर सकते हैं, सिर्फ ऑटोट्रॉप्स कर सकते हैं। ठीक है, क्या हेट्रोट्रॉप्स कर सकते हैं, नहीं। आपका जवाब होगा नहीं, नो फोटोसिंथेसिस। अगर ये लोग फोटोसिंथेसिस कर लेते तो ये हेट्रोट्रॉप में क्यों आते, बताइए मुझे, है ना। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स का मेरे को डिफरेंस बता दीजिए, तो आपको क्या बताना है, एक तो क्लोरोफिल नहीं होता। ठीक है, ये यहाँ पे क्लोरोफिल होता है, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट। ठीक है, यहां पे क्या होगा, क्लोरोफिल आर एब्सेंट। क्लोरोफिल्स यहां पे इज करा हुआ है, यहाँ पे भी आर कर लीजिए। क्लोरोफिल एक थोड़ी ना, बहुत सारे होते हैं ना। तो क्लोरोफिल्स आर प्रेजेंट, क्लोरोफिल्स आर एब्सेंट। ये आपका सिर्फ सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल एक क्वेश्चन तैयार हो गया। अगर आपसे कोई पूछ दे कि ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स की डिफरेंस बता दीजिए, तो फोटोसिंथेसिस ये लोग कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे नो फोटोसिंथेसिस, ये कांट डू, है ना। यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, यहाँ पे क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का मतलब फूड, अगर फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं तो फूड बना लेगा, तो फूड भी इसमें ही आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे तैयार हो गया। तो ऑटोट्रॉप का अगर आपको मैं कहूँ कि मेरे को एक एग्जांपल दे दीजिए कि कौन होता है ऑटोट्रॉप, तो एग्जांपल में अगर मैं आपको बोल दूं, अगर मैंगो ट्री अगर बोलूं तो मैं गलत नहीं बोलूंगा, ठीक है ना। मैंगो क्या करता है, मैंगो ट्री कर लेते हैं, गवावा ट्री, जो भी फल वाले पेड़ है क्या है, अपने आप खाना बना पाते हैं, तो उनका मैंने एग्जाम्पल दे दिया, मैंगो। ठीक है, और यहाँ पे हेट्रोट्रॉप में कौन कौन आ जाएंगे, देखिए यहाँ पे अगर आपसे नाम पूछ दे कि भाई जरा बता दें कि हेट्रोट्रॉप कौन कौन होता है, हेट्रोट्रॉप्स में कौन कौन आते हैं, तो यहाँ पे आपको सिंपली याद रखना है, कैस्कटा एक है, कैस्कटा। ठीक है, दूसरा क्या होता है, इंसेक्टिवोरस, इंसेक्टिवोरस प्लांट। कैस्कटा को आप लोग अमरवेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इंसेक्टिवोरस प्लांट हो गया। दूसरा आ जाता है आपका जो डेड बॉडी के ऊपर या डेड प्लांट के ऊपर अपना न्यूट्रिशन लेते हैं ना, तो उनको क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉप्स। ठीक है, या सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स कौन होते हैं, ऐसे प्लांट जो कि दूसरे जो मर गए हैं, जो सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, उनके ऊपर आ जाते हैं, तो सेप्रोफाइट्स बोलते हैं, या सेप्रोट्रॉप्स बोल दीजिए ना, सेप्रोफाइट्स, सेप्रोट्रॉप्स। तो आपको समझ आ गया ऑटोट्रॉप में कौन आ जाएंगे, मैंगो ट्री, गुआवा ट्री, जो भी फल देते हैं उनके सबके नाम आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे देखिए कुछ 3-4 कैटेगरी और आ जाती है। हेट्रोट्रॉप में कौन कौन आ जाएंगे, एक कैस्कटा होता है, अमरबेल। ये क्या करता है, दूसरों के ऊपर चढ़ के खाना लेता है, दूसरे पेड़ों के ऊपर। ठीक है, जैसे कि ये कोई पेड़ है, ये कोई पेड़ है, तो कैस्कटा क्या होता है, ये पतले पतले से ऐसे 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 गुच्छा बना के उस पेड़ के ऊपर रहते हैं। ठीक है, उससे न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है,
आपका केस्कटा है, या फिर अमरबेल बोलेंगे हिंदी में, ठीक है, अमरबेल। ठीक है, इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होते हैं? ऐसे प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जो कि लोग इंसेक्ट को खाकर अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, एक इसका एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। एग्जांपल जैसे कि पिक्चर प्लांट है, पिक्चर प्लांट, पिक्चर प्लांट। ठीक है, क्या पिक्चर प्लांट अपना खाना खुद से नहीं बना पाता? बिल्कुल। तो पिक्चर प्लांट देखिए एक ऐसा स्पेशल केस है ना। पिक्चर प्लांट क्या होता है? ये एक ऐसा पौधा है, एक प्लांट है, ये प्लांट है, ठीक है। ये ऐसी मिट्टी में होता है ना जहां पे पानी की भी कमी होती है और नाइट्रोजन की तो कमी होती ही होती है। नाइट्रोजन की कमी होती ही होती है, मिट्टी से ही नाइट्रोजन लेगा, आपको पता है। तो मिट्टी, इसके पास दो ऑप्शन है, या तो मिट्टी से ले या तो सीधा जो कीड़े मकोड़े हैं उनको पकड़ के खा जाए तो उनकी बॉडी से आपका नाइट्रोजन ले ले। तो मिट्टी में तो नाइट्रोजन है नहीं, तो ये क्या करेगा? इसके पास ना एक पोटली टाइप की होती है, ऐसे पोटली टाइप की होती है, ऐसी, ठीक है, ऐसे पोटली टाइप की होती है। अब क्या करता है ना, ये ऐसा लगता है कि ये घर टाइप का है, घर टाइप का। तो मधुमक्खी क्या करती है? इसके अंदर घुस जाती है चेक करने के लिए, और इसमें बहुत सारे बाल होते हैं, ठीक है। तो वो घुस तो जाती है मगर वापस आने में उसको दिक्कत होती है। तो ये क्या करता है? उसको बस फंसा लेता है और वहां से उस मधुमक्खी को अब्जॉर्ब कर लेता है। इसके अंदर एंजाइम होते हैं, वहीं पे वो पचा लेता है उसको। पचाने के बाद उसमें से नाइट्रोजन चुरा लेता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये पूरी तरह से हेटरोट्रोपिक नहीं होता, ये हाफ ऑटोट्रोप होता है और हेटरोट्रोप। इसको रखा गया हेटरोट्रोप्स में, क्यों? क्योंकि ये इंसेक्ट को खाता है, ठीक है। इंसेक्टिवोरस प्लांट है, तो इंसेक्टिवोरस प्लांट में पिक्चर प्लांट आपको याद रखना है कि पिक्चर प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो पूरी तरह से ऑटोट्रोपिक नहीं होता, ना ही पूरी तरह से हेटरोट्रोप का हेटरोट्रोप्स रहता है, मगर फिर भी इसको रखा गया है किसमें? कैटेगरी में, हेटरोट्रोप्स में, ठीक है। तो ये पार्शियली होता है, आधा ऑटोट्रोप और आधा हेटरोट्रोप। और आधा आपको पता है ये सारा, ये जो भी है इसके पत्ते वत्ते सब कुछ होता है, इसके पास क्लोरोफिल सब कुछ होता है, ठीक है। ये खाना बना सकता है, मगर जो प्रोटीन बनाने के लिए इसको नाइट्रोजन चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, तो वो मिट्टी में तो होता नहीं है, ये ऐसी मिट्टी में होता ही है। तो वो नाइट्रोजन को कहाँ से लेगा? कीड़ों मकोड़ों को खाकर, ठीक है। अब सेप्रोट्रोप्स के बारे में आ जाते हैं। देखिए सेप्रोट्रोप्स में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो एक फंगी आप मान लीजिए, फंगी, फंगी में आपको मैं बताता हूं। देखिए फंगी मशरूम को भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक। तो फंगी, देखिए कुछ फंगी ऐसी होती है जो बहुत छोटी होती है, जो आपको नहीं दिखती, मगर कुछ फंगी ऐसी होती है जो आपको आंखों से दिख जाती है। जैसे कि ये मशरूम है ना, आप देखे होंगे आप लोगों ने पेड़ों के ऊपर, जब पेड़ पलट जाता है, मर जाता है, तो उसके ऊपर ये उगना चालू हो जाता है। जब कहीं कोई चीज सड़ रही होती है, खाद वाद में जो गोबर होते हैं वहां पे उग जाता है। तो सेप्रोट्रोप आपको समझ आएगा कि जहां पे चीजें सड़ रही होती है, जो ऑर्गेनिक चीजें जो होती हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर पे, ठीक है, डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ये सब जम जाते हैं। वहां से जो खाद है, देखिए नीचे जो ये डेड ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है। कोई भी जिंदा चीज मरी है तो वो क्या हो जाती है? डेड ऑर्गेनिक मैटर होती है, तो वो सड़ने लग जाती है। तो उसमें से ही ये सब खाना अपना लेने लगते हैं, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, ये यहीं से नाइट्रोजन उठाने लगेंगे, यहीं से न्यूट्रिशन लेने लगेंगे, ठीक है। पानी वानी सब कुछ ये मरे हुए लोगों में से लेने लगेंगे। मरा हुआ एनिमल भी हो सकता है, मरा हुआ आपका प्लांट भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, तीन चीजों को याद रखना है, केस्कटा, इंसेक्टिवोरस, सेप्रोट्रोप। तो ये आपका न्यूट्रिशन खत्म हो गया। न्यूट्रिशन दो तरह के होते हैं प्लांट में, ऑटोट्रोपिक, हेटरोट्रोपिक, और इनकी वजह से ही हम लोग जिंदा है, ठीक है। ऑटोट्रोप्स की वजह से जिंदा है, क्यों? क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल होता है, ठीक है। आपको याद रखना है कि ये क्लोरोफिल ये भी रखता है, फोटोसिंथेसिस ये भी कर सकता है, मगर ये ऐसी मिट्टी के ऊपर उग जाता है जहां पर नाइट्रोजन नहीं होता। मिट्टी के अंदर से पेड़ को नाइट्रोजन लेने की आवश्यकता होती है, मगर ये ऐसी मिट्टी पर ही उग जाता है जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। तो वो क्या करता है, अपने जो पोटली टाइप की होती है उसमें ही कीड़े को फंसा के वहीं पे उसको चूस के उसमें से नाइट्रोजन ले लेता है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा, आई होप। अब चलेंगे क्वेश्चन आंसर की तरफ। अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर दे व्हाट इज न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप, तो आपको क्या मैंने न्यूट्रिशन बताया नहीं है? न्यूट्रिशन होता क्या है? न्यूट्रिशन इट इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड। ये एक प्रोसेस है फूड को लेने का और उसके बाद फूड को यूज करने का, किस है ना, ऑर्गेनिज्म के द्वारा उस फूड को लेने का और उसको यूज करने का। यूज किस लिए करेगा?
अपने आप को ग्रोइंग कराने में और अपने आप को हेल्थी रखने में। बस यही तो न्यूट्रिशन है, ठीक है। न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, अपने शरीर को पोषण करना, किसके द्वारा, फूड के द्वारा। तो वही चीज मैंने लिखी हुई है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का मतलब आपको पता है लिविंग थिंग, है ना। एंड यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन का मतलब यूज करना, ठीक है, यूज करना फॉर ग्रोइंग एंड फॉर स्टे हेल्थी। ये तो हो गई बात व्हाट इज न्यूट्रिशन। अब सेकंड क्वेश्चन आपसे इसी में पूछे इट्स टाइप्स, उसके टाइप्स बताइए। तो टाइप्स का मैंने हेडिंग देके न्यूट्रिशन लिख दिया है। अब देखिए कितने तरह का होता है, ऑटोट्रोपिक, हेट्रोट्रोपिक। हेट्रोट्रोपिक में भी बहुत सारे टाइप आ जाते हैं, 3 टाइप मैंने यहाँ पे लिखे हैं, पैरासाइट और आपका सेप्रोट्रोपिक एंड इंसेक्टिवोरस, ठीक है। इंसेक्टिवोरस आपको पता है, पिक्चर प्लांट आपका एग्जांपल आ जाएगा। सेप्रोट्रोपिक में ऐसे प्लांट जो मरे हुए, ऐसी मतलब ऐसे लोग जो मरे हुए लोगों से खाना खाते हैं, ठीक है, जैसे गले सड़े हुए लोगों से। तो जैसे कि आपका फंगी था, फंगी में आपका मशरूम आपका बहुत अच्छा एग्जांपल था। पैरासिटिक में आपको पता है पैरासाइट किसको बोलते हैं, जो दूसरे के ऊपर रह के अपनी जिंदगी चलाता है एंड उसी से खाना खाता है। तो पैरासिटिक में आपका अगर प्लांट की बात करें हम, क्योंकि प्लांट पढ़ रहे हैं तो प्लांट वाला ही देना हमें जरूरी है। तो प्लांट में आ जाता है आपका अमरबेल, जो कि अभी पीछे मैंने आपको समझाया है। तो यह इसका टाइप था। अगर और फर्दर आप लिखना चाहते हैं इसके एग्जाम्पल, तो आप ब्रैकेट में यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है, और भी बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो आप ग्रीन प्लांट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। तो नया टॉपिक पढ़ेंगे, देखिए इसी का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिम्बायोसिस। व्हाट इज सिम्बायोसिस? सिम्बायोसिस देखिए क्या होता है, जब 2 लोग साथ में रहते हैं, एक खाना देता है दूसरा घर देता है, ठीक है। एक खाना देगा, एक आदमी क्या करेगा कि भाई मैं तुमको खाना देता हूँ, दूसरा आदमी क्या करेगा, भाई मैं तुमको घर देता हूँ। तो दोनों एक दूसरे का मिल के अपना गुजारा करते हैं, ठीक है। वही चीज यहाँ पे भी, प्लांट में भी क्या होता है सिम्बायोसिस में, जब दो या दो से ज्यादा लोग साथ में रहने लगते हैं और क्या शेयर करने लगते हैं, शेल्टर और खाना। न्यूट्रिएंट्स का मतलब खाना, ठीक है, शेल्टर का मतलब घर, ठीक है, आवास। तो क्या करेगा, एक आदमी अपना घर को शेयर करेगा, एक आदमी क्या करेगा, न्यूट्रिएंट को शेयर करेगा। उसके पास न्यूट्रिएंट बहुत सारा खाना होता है, तो ले भाई तू ले ले और बदले में मुझे रहने दे। तो ये क्या करेगा, ले भाई तू रह ले, मुझे खाना दे दे, ठीक है। तो ये चीज है दिस रिलेशनशिप। इसी रिलेशनशिप जब ऐसे लोग रहने लग जाए ना, तो इस रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, सिम्बायोसिस के एग्जाम्पल भी देखिए, लाइकेन, फंगी एंड प्लांट, राइजोबियम एंड प्लांट। लाइकेन में कौन होते हैं साथ में, यहाँ पे देखिए एल्गी होगा, एल्गी एंड फंगी, ठीक है। लाइकेन शब्द कुछ और नहीं है, बस ये किसका रिलेशनशिप है, एल्गी एंड फंगी। अब देखिए इसमें ये 2 लोग, यहाँ पे 2 लोग रह रहे हैं, तो मतलब ये दोनों लोग सिम्बायोसिस रिलेशन में। क्यों? क्योंकि एल्गी क्या करता है, देखिए आपको पता है एल्गी क्या है, काई होता है, हरे रंग का होता है। तो ये फोटोसिंथेसिस मतलब फूड ले सकता है। तो इसके पास फूड है, और ये क्या है, इसके पास घर नहीं है, मगर इसके पास घर है, मगर इसके पास फूड नहीं है। तो ये क्या देगा, इसको घर देगा, और एल्गी क्या करेगा, इसको फूड देगा। देखिए इसके पास एफ का है, एफ से याद रखिए कि इसके पास फूड ही नहीं है। तो ये फूड किससे लेगा, इससे लेगा, क्योंकि इसके साथ में रह रहा है, ठीक है। तो समझ गए, जिसके पास एफ है उसके पास फूड ही नहीं है, मगर उसके पास घर है, तो ये घर देगा एल्गी को, और एल्गी क्या करेगा, इसको फंगी को फूड देगा। ऐसे ही फंगी और प्लांट होते हैं। फंगी देखिए प्लांट के जड़ों के नीचे रहते हैं। अब प्लांट क्या कर रहा है, इसको घर दे रहा है, तो अब बदले में कुछ इससे लेगा भी, तभी तो सिम्बायोसिस कहलाएगा। तो फंगी क्या करता है ना, वाटर और मिनरल को अब्सॉर्ब करके इनको आसानी से देता रहता है, इकट्ठा कर करके, ठीक है। तो ये इनके वहां पे जड़ में रहेगा और ये वाटर और मिनरल देगा, ठीक है। आपको याद रखना है फंगी क्या करता है, और प्लांट, फंगी और प्लांट के रिलेशनशिप में कौन किसको दे रहा है, फंगी देखिए इसको वाटर देगा प्लस मिनरल देगा, WM, ठीक है। प्लांट इसको क्या देगा, यहाँ पे मैं एरो लगा देता हूँ, प्लांट इसको क्या देगा, शेल्टर देगा, ठीक है। यही चीज तो हमने सीखी है, शेल्टर दे और न्यूट्रिएंट्स शेयर करें ना, शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स शेयर करें, तो इसी चीज को तो क्या कहते हैं, देखिए इन न्यूट्रिएंट हो गया ना, वाटर एंड मिनरल क्या है, न्यूट्रिएंट तो है। अब राइजोबियम क्या करता है, देखिए नाइट्रोजन देता है, N लिख देता हूं मैं, नाइट्रोजन कौन सा, हवा में तो बहुत सारी नाइट्रोजन है, मगर प्लांट उसको सीधा नहीं ले पाता, उसको फिक्स करने की जरूरत होती है, तो ये फिक्स करके देता है आदमी, ठीक है। वैसे ही है जैसे आप साइकिल में हवा चारों तरफ है, हवा भर नहीं सकते, मगर आपको दुकान पे जाना पड़ेगा। तो वही चीज है, राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करके तब इसको देता है प्लांट को। तो नाइट्रोजन फिक्स करके देगा प्लांट को, और प्लांट बदले में क्या देगा, भाई हाँ तुमसे मैंने कुछ लिया तो मेरे को तुम्हें कुछ देना पड़ेगा, तभी तो सिम्बायोसिस होगा, शेयर करना पड़ेगा। तो प्लांट क्या करेगा भाई, प्लांट इसको
शेल्टर देगा, ठीक है। प्लांट के ये भी जड़ों के नीचे ही रहते हैं, ठीक है, तो इसको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। ये प्लांट क्या करेगा, इसको घर दे देगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं, आपको ध्यान रखना है कि जब दो लोग या दो से ज्यादा लोग साथ में रहने लगे और वो अपना खाना और छत को शेयर करने लगे, शेल्टर को शेयर करने लगे, तो उसको क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस के 3 एग्जांपल मैंने दे दिए। एक लाइकेन आता है, जो कि आपको लगता है कि क्या वर्ड है। लाइकेन कोई चीज नहीं है, लाइकेन क्या है, एल्गी एंड फंगी का रिलेशन है, आपको याद रखना। कोई पूछ देना व्हाट इज लाइकेन, तो आपको लिखना है इट इज अ सिम्बायोसिस रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंगी, ठीक है, क्लियर है। ये आपका चैप्टर मैंने रिवाइज करा दिया। अब चलेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, अब चलेंगे आपके क्वेश्चन आंसर्स की। क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया, व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स टेक फूड। ऑर्गेनिजम्स का मतलब आपको मैंने 6th क्लास में बताया हुआ था, लिविंग थिंग्स बोलते हैं, ठीक है, सिंपली आप लिविंग थिंग्स बोल सकते हैं। तो वाई का मतलब क्यों, टेक का मतलब लेना, ठीक है, फूड को। ऑर्गेनिजम्स फूड को क्यों लेते हैं, तो आपको पता नहीं है क्या कि कोई भी फूड को क्यों लेगा। फूड को लेने के लिए हमें कोई शौक नहीं चला हुआ हम लोगों को फूड को लेने का। देखिए, फूड क्या है, एक ना तरीका है एनर्जी को लेने का। ये सिर्फ भूख ही नहीं मिटाता आपकी पेट की, ये आपको एनर्जी देता है, ठीक है। आपका शरीर एक क्या है, मशीन है, और उसमें फ्यूल चाहिए आपको, पेट्रोल लगेगा ना कुछ तो चाहिए। तो वही चीज है, आपके शरीर को चलाने के लिए, एनर्जी को लेने के लिए फूड को लेना जरूरी है। फूड क्या है, एक तरह से आप कह सकते हैं एनर्जी है, बट हम लोग उसमें एनर्जी नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज होती है। फूड खाते हैं हम लोग, रोटी खाई, रोटी जाके टूटा आपके शरीर में, फिर कैसे कैसे उसको एनर्जी कन्वर्ट, एनर्जी उसमें से मतलब निकली है ना, उसके अंदर एनर्जी छुपी हुई थी, तो हम हमारे शरीर में उसमें से एनर्जी ढूंढ के अपने आप को यूज कर ली। तो हम सिंपली बोल सकते हैं ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड टू गेट एनर्जी, ठीक है। सबको फूड चाहिए, किस लिए, टू गेट एनर्जी, उसके अंदर जो एनर्जी है ना उसको लेने के लिए, ठीक है। एनर्जी क्या है, आप कार्य करने की क्षमता, ठीक है। एनर्जी क्या है, आप समझिए कि आपके अंदर जो जान आ रही है वो कहां से आ रही है, फूड से आ रही है, ठीक है। तो आपको समझना है, तो क्या आपको फूड से ही ज्यादा एनर्जी मिलती है, नहीं। आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन से भी आपको एनर्जी मिलती है, ठीक है। पानी पी रहे हैं, पानी से भी आपको एनर्जी मिल रही है, और फूड भी एक मात्र एक तरीका है जिससे आपको एनर्जी मिलती है, ठीक है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो सिंपली आप याद रखिए, ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड टू गेट एनर्जी। फॉर एनर्जी किस लिए चाहिए, ये भी मैंने रीजन दिया है, ग्रोथ के लिए, ठीक है। ग्रोथ का मतलब बड़े होने के लिए। आगे, फॉर मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी, ठीक है, फॉर यहीं पे आ गया है यहाँ पे, तो उसके लिए ग्रोथ, एंड के बाद फिर मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब आप समझिए कि अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए, है ना। मेंटेन का मतलब बनाए रखने के लिए, ठीक है, कि आपका शरीर अच्छा ही रहे, ठीक है, हेल्थी रहे, है ना। तो वही चीज लिखी हुई, मेंटेनेंस का मतलब आप समझिए कि आपकी हेल्थ बनी रहे, ठीक है। तो ऑफ देयर बॉडी, मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी, ठीक है, क्लियर है आपको। आगे क्वेश्चन देखिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड अ सेप्रोट्रॉप। क्या आपको पैरासाइट के बारे में पता है, पैरासाइट कौन था, याद करिए। पैरासाइट मैंने आपको बताया था, प्लांट के अंदर कौन था, जो पेड़ों के ऊपर चढ़ के रहता है, ठीक है, चढ़ के उनसे न्यूट्रिशन लेता है, कौन था वो मैंने आपको बताया था। आपको नाम याद आना चाहिए, कैस्कटा नाम है, जिसको हिंदी में आप क्या बोलते हैं, अमरबेल बोलते हैं, अमरबेल। तो पैरासाइट कैसे खाना लेता है, होस्ट वाले से, जिसके ऊपर रहेगा उसको होस्ट बोलते हैं। तो होस्ट प्लांट से ये अपना खाना लेता है। तो मैं ये लिख सकता, पहली बात, अगर ये आपसे डिफरेंस पूछा जाए, ठीक है, डिस्टिंग्विश पूछा हुआ है या डिफरेंस पूछा जाए, तो आपसे पहले आपको यहाँ पे लाइन मारनी है, ठीक है। और आपको दोनों के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे एक बार उसकी हेडिंग डाल दीजिए जो पूछा गया है, ठीक है, जिसका डिफरेंस आपसे पूछा गया है। पैरासाइट का डाल दीजिए, पैरासाइट के बाद सेप्रोट्रोप का डाल दीजिए, सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स कौन होते हैं, जो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। पैरासाइट कौन होते हैं, जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन करते हैं दूसरे के ऊपर चढ़ के। तो याद रखिए, ये कहां से अपना न्यूट्रिएंट लेगा, इट गेट्स न्यूट्रिएंट, ये अपने न्यूट्रिएंट्स कहां से लेगा, इट गेट्स देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम कहां से लेगा, फ्रॉम होस्ट प्लांट, ठीक है। जिसके ऊपर चढ़ा रहेगा उसको बोलते हैं होस्ट प्लांट। तो मैं वही चीज कह रहा हूं, इट गेट्स न्यूट्रिशन, इट गेट्स देयर, ये अपना न्यूट्रिशन कह रहा हूं, इट गेट्स देयर न्यूट्रिएंट्स, या न्यूट्रिशन कर लीजिए, है ना,
ये अपना फूड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है न्यूट्रिएंट्स सही है, या न्यूट्रिशन भी कर लेंगे। इट गेट्स देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम होस्ट प्लांट, ठीक है होस्ट प्लांट से ये अपना खाना लेता है। ये पहला पॉइंट हो गया इसमें। पहला पॉइंट अब ये देख लीजिए इसी में कि ये अपना न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेगा। तो सेप्रोट्रोप आपको पता है जो गली सड़ी मरी हुई चीजों से अपना ऐसे पौधे होते हैं जो अपना न्यूट्रिएंट्स वहां से ले लेते हैं। तो वहां से मैं ले लेता हूं, यहाँ पे लिख लेता हूं ये सिंपल, इट गेट्स देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड और decaying organic matter। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब चीज है, ऑर्गेनिक का मतलब जो कार्बन से बनी है। तो कार्बन से जो कार्बन की बनी है और वो सड़ रही है या मर गई है, उनसे ये अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, ठीक है। तो वही चीज मैंने लिखी है, आपको समझ आ रहा है वो क्लियरली, ठीक है। आगे सेकंड क्वेश्चन लिख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा हूं मैं, सेकंड इतना सा हो गया। अब एक और एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लीजिए, काफी है। डेफिनेशन ले लिया आपने, इंट्रोडक्शन करा दिया, एक एग्जांपल दे दीजिए। जैसे कि यहाँ पे कैस्कोटा था, ठीक है कसकटा, कसकटा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अमर बेल, ठीक है। इसको लिख लीजिए फंगी। फंगी के अंदर भी कौन था, फंगी के अंदर मशरूम कर लीजिए, मशरूम, ठीक है। मशरूम आपका हो जाएगा। तो क्लियर है, आपको क्वेश्चन में पूछा गया था कि डिस्टिंग्विश करना है, आपको डिफरेंस बताना है। तो यहाँ पे आपको पैरासाइट और सेप्रोट्रोप का ऐसे करके अच्छे से आपको बना देना है, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको समझिए। हाउ टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। पत्तों के ऊपर, पत्तों में स्टार्च होता है, इसको चेक कैसे करेंगे कि पत्तों में भी स्टार्च होता है। तो देखिए स्टार्च क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। आप पौधों को देखेंगे वो सूरज में रहता है, सूरज से क्या स्टार्च बनाता है ना, सूरज सनलाइट लेके और कार्बन डाइऑक्साइड लेके। तो स्टार्च का क्या मतलब, ग्लूकोज ही समझिए या फिर आप कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं, मतलब आप एक तरह से उसको फूड कह सकते हैं। तो फूड होगा, फूड हर जगह पाया जाता है। देखिए हर प्लांट में हर जगह उसका फूड होगा स्टार्च के रूप में, ठीक है। तो उसको चेक कैसे किया जाए, तो देखिए स्टेप वन, आपको स्टेप वन क्या करना है, टेक 2 प्लांट्स इन 2 पॉट्स, पॉट ए एंड पॉट बी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं टेक 2 प्लांट्स ए एंड बी, है ना, कुछ ऐसे लिख सकते हैं टेक 2 प्लांट्स ए एंड बी। 2 गमलों में लीजिए, मैंने यहाँ गमले लिख लिए हैं। आगे स्टेप 2 देखिए, पुट पॉट ए प्लांट इन सनलाइट। पॉट ए वाला जो प्लांट है उसको सनलाइट में आपको रखना है। एंड कीप, यहाँ पे कीप रख लीजिए, कीप कर लीजिएगा, पुट मत करिएगा। पुट भी कर सकते हैं मगर कीप ज्यादा बेटर रहेगा। कीप का मतलब क्या होता है, रखना, ठीक है। पॉट ए को हमने कीप कर दिया कहाँ पे, सनलाइट में, और कीप पॉट बी को हमने कहा किया, डार्क रूम में। इतनी सी बात क्लियर होगी। स्टेप 2 में हमने पहले में क्या लिया, 2 प्लांट लिए ए एंड बी, एंड पहले वाले को, ए वाले को हमने कहा किया सनलाइट में, एंड दूसरे वाले को पॉट बी को हमने कहा किया डार्क रूम में। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, स्टेप 3 में लीव देम फॉर 3 डे, कम से कम 3 दिन के लिए आप, एक डार्क रूम है, डार्क रूम में छोड़ दिए, सनलाइट में है तो सनलाइट में, दोनों को 3 दिन के लिए आप लोगों को छोड़ देना है, ठीक है। 3 दिन का समय देना है। आगे फिर क्या करना है, स्टेप 4 में टेक 1 लीफ फ्रॉम ईच प्लांट ए एंड प्लांट बी, ठीक है। हर एक, दोनों में से एक पत्ता तोड़िए, ठीक है। वही मैंने कहा है कि हर टेक 1 लीफ फ्रॉम ईच का मतलब हर एक प्लांट, जैसे ईच प्लांट ए एंड प्लांट बी, ठीक है। ईच मतलब दोनों में से, हर दोनों में से, ठीक है। ईच का मतलब हर होता है। पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन ऑन बोथ। अब उनमें से एक एक पत्ता हमने ले लिया है, तो उनके ऊपर क्या करेंगे, आयोडीन का सोल्यूशन होता है ना, जैसे आप आयोडीन नमक डाल लीजिए पानी में और उसको सोल्यूशन कह देंगे, ठीक है। वो सोल्यूशन बन गया। तो उन दोनों पत्तों के ऊपर अब आपने तोड़ लिया, एक पत्ता कौन सा है, एक पत्ता है सनलाइट वाला, एक पत्ता कौन सा है, डार्क रूम वाला। तो उन दोनों पे आपने आयोडीन वाला जो पानी था, नमक पानी, आपने उस पर घेर दिया। तो देखेंगे थोड़ी देर बाद उसमें क्या होगा, जो डार्क रूम वाला पत्ता था, डार्क रूम वाला पत्ता, उसके ऊपर कोई भी चेंज नहीं आएगा, नो ब्लू कलर। जैसे काला नीला धब्बा अगर आ गया तो समझिए, अगर आ गया, देखिए
काला नीला धब्बा अगर ओकर हो गया ऑन द सनलाइट तो वो किस पे होगा, सनलाइट वाले पत्ते पे होगा। और जो नहीं आएगा वो जो डार्क रूम वाला पत्ता था। क्लियर है आपको? नो ब्लू ब्लैक कलर ऑकर्स ऑन डार्क रूम, ठीक है। डार्क रूम वाले पे नो ब्लू ब्लैक कलर, ठीक है, मतलब डार्क रूम वाले पत्ते पर कोई भी कलर नहीं आएगा जब आपने सोल्यूशन डाला। कलर आएगा किस पे, काले रंग का कलर किस पे आएगा, जौन सा पत्ता आपने सनलाइट वाला तोड़ा था उस पे। तो ये क्या दिखा रहा है कि जिस पे आया उसके में स्टार्च था, स्टार्च से उसने रिएक्शन किया, ठीक है, किसने, आयोडीन ने। तो स्टार्च ने आयोडीन के साथ रिएक्शन कर लिया तो कैसा कलर दिया आपको, ब्लू ब्लैक कलर दिया, ठीक है। तो मतलब उसमें स्टार्च था इसलिए वो कलर आ गया। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमने टेस्ट कर लिया, ठीक है, ऑब्जर्व रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट में हमने क्या पता किया, जो डार्क रूम वाला था उसके ऊपर क्या हुआ, नो ब्लू ब्लैक कलर, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि डार्क रूम में जो तो इससे हमें क्या पता चला कि उसके ऊपर स्टार्च नहीं था क्योंकि वो अंधेरे में था। आगे देखिए, ब्लू ब्लैक कलर ऑकर्स ऑन द सनलाइट लीफ। ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा, ऑकर होगा किसके ऊपर, जो सनलाइट वाला पत्ता था उसके ऊपर, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। आपको क्लियर ये भी पता है कि स्टार्च कब होता है, सनलाइट की उपस्थिति में ही आपको स्टार्च बनेगा प्लांट के ऊपर। तो जो प्लांट के ऊपर स्टार्च बना ही नहीं, जो अंधेरे में है, तो उसमें कहां से स्टार्च बनेगा, तो उसी को हमने पता किया है आयोडीन सोल्यूशन डाल के, ठीक है। तो उम्मीद, फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट। आपको ये बताना है कि फूड हरे प्लांट में सिंथेसिस होता है, उसके बारे में आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मांग रहा है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको वही बताइए कि प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस होता क्या है। तो द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट सिंथेसिस देयर अवन फूड बाय सनलाइट, ठीक है। एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर पौधे जो होते हैं हरे रंग के वो अपना खाना खुद बनाते हैं, वैसे प्लांट को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। वही चीज लिखी हुई है, द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट सिंथेसिस देयर अवन फूड बाय सनलाइट। सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सनलाइट बाय विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कुछ भी आप लगा सकते हैं, उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। देखिए, अब ये हो गया है तो ब्रीफ का मतलब थोड़ा सा डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। तो डायग्राम ऑफ फोटोसिंथेसिस, देखिए मैंने एक पौधा बनाया हुआ है, ये पत्ते हैं और ये फूल है, और ये देखिए यहाँ पे सन है। तो सन में से क्या निकलती है, मैंने कहा सनलाइट, है ना। सनलाइट की मदद से खाना बनाएंगे। तो देखिए सन आ रहा है, अरे सनलाइट आ रहा है, ऐसे कर देते हैं, ये कहाँ गिरेगा, पत्तों के ऊपर गिरेगा, ठीक है, ऐसे कर देते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको एरो से दिखा देते हैं कि ये भाई सनलाइट है, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई। सनलाइट कहाँ जा रहा है, पत्तों पर। पत्तों के ऊपर क्या होता है, छोटे छोटे छेद होते हैं, स्टोमेटा होता है, और उसके अंदर कौन बैठा होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को ऑब्जॉर्ब करता है। याद रखना, जो हरे प्लांट होते हैं ना, जो ग्रीन प्लांट होते हैं, उनके पास क्लोरोफिल होता है और वही सनलाइट को पकड़ते हैं। आपको ये बात याद रखनी है। अब सनलाइट आ चुका है, तो सनलाइट आ चुका है, एक चीज यहाँ देखिए, जड़ों में से क्या जाता है, वाटर, आपको ये भी याद रखनी है। और क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, और क्या चाहिए, इसको CO2 चाहिए, ठीक है। तीन चीजें चाहिए, देखिए मैं मार्क कर देता हूं, एक सनलाइट, दूसरा CO2, थर्ड आपका वाटर। इन तीनों को लेने के बाद ये क्या बनाता है, ये आपका फूड बनाता है। और क्या बनाएगा, और क्या देगा, प्लस ऑक्सीजन बनाएगा, ठीक है। तो ये सनलाइट कहां जा रही है, पत्तों के ऊपर, ठीक है। सनलाइट कहां जा रही है, पत्तों के ऊपर, ठीक है। सनलाइट, आप इस चीज को ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये सारी सन है, सन की लाइट है। तो एक सनलाइट मैंने पत्तों के ऊपर जाते हुए दिखा दिया है, और इसी में CO2 जाता है ना, पत्तों की हेल्प। पत्तों पे क्यों दिखा रहा हूं मैं, क्योंकि पत्तों के ऊपर ना स्टोमेटा होता है, याद रखना, छोटे छोटे छेद होते हैं, और उसी के अंदर कौन बैठा होता है, क्लोरोफिल बैठा होता है। इसलिए मैं पत्तों के ऊपर दिखा रहा हूँ, क्योंकि पत्तों के ऊपर ज्यादा क्लोरोफिल होते हैं, पत्तों के ऊपर ज्यादा स्टोमेटा होते हैं। तो आपको ध्यान देना है। तो पत्तों में क्या क्या जा रहा है, सनलाइट जा रहा है, CO2 जा रहा है, तीसरी चीज क्या जा रही है, वाटर जा रहा है, और क्या दे रहा है, फूड प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसी चीज को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। इसको मैं मिटाने के बाद इसको लिखता हूँ। तो देखिए इसी चीज को कैसे लिखते हैं कि क्या क्या ले रहा है, इक्वेशन के रूप में कैसे लिखा जाता है। देखिए सनलाइट, CO2 और H2O, ये तीनों ले रहा था, और प्रोडक्ट क्या दे रहा था। देखिए ये सब क्या होता है, ये सब लेने वाले को क्या बोलते हैं, इसको देखिए केमिकल इक्वेशन के रूप में हम लोग दिखा रहे हैं, सनलाइट, CO2, H2O। और फिर दे कैसे रहा, जो देगा, प्रोडक्ट जो होता है, प्रोडक्ट
तो उसको हम एरो के हिसाब से लगाते हैं कि भाई प्रोडक्ट हमारा बना क्या, नई चीज क्या बनी। तो फूड और ऑक्सीजन हमारा नया चीज बना या दे रहा था। किसकी हेल्प से? देखिए सनलाइट, सनलाइट यहाँ एरो के ऊपर लिख दीजिए। और सनलाइट को कैप्चर कौन कर रहा था? क्लोरोफिल। तो ये एरो के ऊपर नीचे आपको लिखना है। देखिए ये चीज क्या है? जो चीज इकट्ठा कर रहा था सिंथेसाइज करने के लिए, ठीक है, सिंथेसिस करने के लिए जो चीज इकट्ठा कर रहा था उसको मैंने लेफ्ट साइड में एरो के लगाया हुआ है। और उसको इकट्ठा करने के बाद उसको बना क्या रहा था, नई चीज क्या बना रहा था, एरो के इधर लगाया है। आपको ये इक्वेशन ऐसे ही दिखानी है, ठीक है। तो इतना आप ब्रीफ में आप लोग काफी है इतना, ठीक है। आपको फिफ्थ वाला क्वेश्चन कह रहा है सो विद द हेल्प ऑफ स्केच, ठीक है। स्केच बना के दिखाना है आपको कि प्लांट आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। फूड का अल्टीमेट सोर्स कौन है? प्लांट है। तो आपको अभी अभी पढ़ाया मैंने कि प्लांट ही है जो प्राइमरी है, जो खाना बनाता है। इसी की वजह से आपकी जिंदगी चल रही है, ठीक है। सूरज से उसने एनर्जी, सनलाइट ली एंड फिर उसके बाद खाना बनाया और उस खाने को सभी ऑर्गेनिजम्स एंड लिविंग थिंग्स सभी खा रहे हैं। तो वही चीज बताना है कि प्लांट आर द अल्टीमेट सोर्स है। प्लांट क्या है? अल्टीमेट सोर्स है। इसके अलावा और कोई फूड का सोर्स नहीं है। हाँ, जो आप मछली सोच रहे हैं कि मछली खा लेंगे आप समुद्र में से, तो वो मछली भी कोई ना कोई प्लांट खा रही है, ठीक है। तो आपको याद ध्यान देना है कि हमें यही प्लांट को शो कराना है कि शो क्या कराना है, तो हमें यही शो कराना है कि प्लांट अल्टीमेट फूड है, ठीक है। सोर्स क्या है? फूड के एक्चुअली यही सोर्स है, ठीक है। फूड के कौन सोर्स है? प्लांट है। तो यही चीज आपको दिखा दीजिए कि ये फूड कैसे दे रहे हैं। तो यही चीज आप बना दीजिए दोबारा, ठीक है। एक पेड़ बना दीजिए, एक प्लांट बना दीजिए, पेड़ नहीं, प्लांट बना दीजिए, ठीक है। ये सन है, वही चीज बना दीजिए, ठीक है। खाना कैसे बनाया जा रहा है इनके द्वारा, यही खाना बनाते हैं ना। यहाँ छोटे छोटे क्या होते हैं? छेद होते हैं, ठीक है, आपको पता है। और ये रूट हेयर की मदद से, यहाँ भी आपको ध्यान देना है, जो आपकी जड़ें है ना, जड़ों के जो बाल होते हैं वो पानी को सोखते हैं, ना कि जड़ें सोखती हैं, ठीक है। तो ये क्या है? रूट हेयर है। और ये क्या है? आपका रूट है। रूट हेयर और रूट में ध्यान दीजिएगा, रूट और रूट हेयर क्या करती हैं? पानी को सोखने में हेल्प करती हैं, ठीक है। जो यहाँ पानी होगा इसको सोखने में कौन मदद करता है? रूट हेयर। और रूट क्या करता है? रूट माटी को बांध के अपने आप को खड़ा रखने में सपोर्ट करता है, ठीक है। प्लांट को खड़ा करने के लिए कौन मदद करेगा? रूट। बट पानी को सोखने के लिए कौन मदद करेगा? रूट हेयर, याद रखिए। तो यहाँ से आपका क्या जा रहा था? यहाँ से आपका वाटर जा रहा था। मैं यहाँ पे बना देता हूँ। यहाँ से वाटर लेगा, ये आपका सनलाइट हो गया। सनलाइट पड़ेगी पत्ते के ऊपर। पत्ते के ऊपर क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि पत्ते के ऊपर ज्यादा छेद होते हैं, ठीक है। तो पत्ते के ऊपर ही सारी लाइट की रेप जो जाएंगी। हालांकि यहाँ स्टेम के ऊपर भी पड़ती हैं, आपको ध्यान देना है। मगर यहाँ पे कम स्टोमेटा होते हैं, ठीक है, कम छेद होते हैं। ज्यादा छेद कहाँ होते हैं? पत्तों के ऊपर, ठीक है। तो आपको याद रखना है, सनलाइट किसके ऊपर पड़ते हुए दिखाना आपको? पत्तों के ऊपर। और क्या जाता है इनके अंदर? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये निकालेगा क्या? ये इसने तीनों चीजें ले ली, 1 2 3, ठीक है। ये क्या निकालेगा? अब ये ग्लूकोज निकालेगा। ग्लूकोज को आप फूड भी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ग्लूकोज साथ में ऑक्सीजन। तो यही चीज है, हमने दिखा दिया। हमने क्या दिखा दिया? कि भाई प्लांट ही है जो अल्टीमेट सोर्स है फूड का। तो आपको स्केच के हिसाब से मांग रहा था, शो विद द हेल्प ऑफ स्केच। तो यही चीज है और कुछ ज्यादा नहीं है इसके अंदर, ठीक है। हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे 6 है आपका, फिल इन द ब्लैंक है, फिल अप करना है। तो देखिए क्या है, इसको समझिए आप लोग। क्या कह रहे? ग्रीन प्लांट आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसिस देयर ओवन फूड। ग्रीन प्लांट अपने आप फूड को सिंथेसिस कर लेते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स आपको पता है, ऐसे ऐसे प्लांट जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉप। तो वही चीज है, ग्रीन प्लांट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप सिंस दे सिंथेसिस देयर ओवन फूड, क्योंकि वो अपना फूड अपने आप बना पाते हैं। द फूड सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट इज स्टोर्ड एट। देखिए जो खाना, देखिए ग्लूकोज क्या मिलता था? आप फोटोसिंथेसिस जब आप कराते थे तो आपको ग्लूकोज मिलता था और क्या मिलता था? ऑक्सीजन मिलता था। देखिए ग्लूकोज है, ग्लूकोज बना तो दिया उसने,
तो कुछ जैसे यही फूड है ना, आपको पता है, आप जानते हैं यही फूड है, तो कुछ फूड वो अपने बॉडी में यूज कर लेगा। आपको पता है ना, खाना बनाने के बाद वो दूसरों को तो देता ही है, बट अपने को भी तो चाहिए ना, अपने शरीर के लिए भी। तो फूड क्या है, प्लांट कुछ अपने खा लेगा और कुछ फूड स्टोर कर लेता है, जैसे कि फ्रूट के रूप में। तो फ्रूट जो है वो क्या है, स्टार्च ही तो है, ठीक है। तो स्टार्च के रूप में स्टोर करता है, ठीक है। जो फ्रूट होता है आपका स्टार्च ही तो है, कुछ खाना आपने खा लिया और जो बच रहा है उसको स्टोर कर लिया, ठीक है। जैसे कि फ्रूट जैसे आप तोड़ लेते हैं, वो ग्लूकोज था ना, ग्लूकोज फूड था। तो ग्लूकोज कुछ कुछ फूड को खा लिया और कुछ को स्टोर कर दिया, तो वो उसको क्या बोलते हैं, स्टोर में जो करता है उस चीज में स्टोर स्टोर किस रूप में किया जाता है, जिस रूप में स्टोर करेगा उसको क्या बोलते हैं, स्टार्च, ठीक है। आलू में ज्यादा स्टार्च पाया जाता है, ठीक। तो आपको क्लियर है सेकंड क्वेश्चन, द फूड सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट इज स्टोर्ड एज स्टार्च, ठीक है। स्टार्च कुछ खा लेगा, कुछ स्टोर करके, कुछ बचा के रखेगा। बचा के रखने में फूड को किस रूप में रखेगा, स्टार्च के रूप में रखेगा। आपको क्लियर होना चाहिए। आलू आपने देखा होगा, आलू में बहुत सारा स्टार्च होता है, ठीक। इन फोटोसिंथेसिस द सोलर एनर्जी, देखिए जो सोलर एनर्जी आती थी, सनलाइट को ही सोलर एनर्जी बोल रहा है, ठीक है। इज एब्जॉर्ब्ड बाय पिगमेंट इज कॉल्ड, सोलर एनर्जी को कौन एब्जॉर्ब करता था, यहाँ पे मैंने बताया था ना, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, तो ये पिगमेंट क्या है, इस पिगमेंट का नाम पूछ रहा है। तो इस पिगमेंट का नाम क्या है, क्लोरो, इसकी स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल हो गया। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द प्लांट टेक इन एंड रिलीज डैश गैस, गैस के बारे में पूछ रहा था। तो कौन सी गैस लेता था, आपको मैंने बड़े अच्छे से बताया था, CO2 गैस को लेता था, इन करता था, और रिलीज क्या करता था। तो देखिए ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ऑक्सीजन को मैं O2 लिख देता हूँ, ठीक है। ऑक्सीजन को O2 देखते हैं। आपका 7th क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, आपको नेम बताना है। डेफिनेशन पढ़ने के बाद आपको नेम बताना है। तो अ पैरासिटिक प्लांट विद येलो सिलेंडर एंड ट्यूबलेस स्टेम, पैरासिटिक प्लांट की बात कर रहा है जो कि येलो होता है, सिलेंडर होता है एंड ट्यूबलर स्टेम होती है उसकी, ठीक है। तो आपको पता है, मैंने बताया था केस्कुटा, ठीक है, या अमरबेल, ठीक है, आपको याद रखना है। आगे, अ प्लांट दैट हैज बोथ ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, एक ऐसा प्लांट जो बताना है जो ऑटोट्रोपिक भी है और हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी करता है। तो आपको पता है जो पिक्चर प्लांट था, पिक्चर प्लांट, ये क्या करता था, सूरज से सनलाइट तो लेता था, मगर कीचड़ के ऐसे मट्टी के अंदर भी रहता था जहां पे नाइट्रोजन की कमी रहती थी। तो नाइट्रोजन की कमी होने की वजह से वो क्या करता था, कीड़े मकोड़ों को खाता था, क्योंकि कीड़े मकोड़ों के अंदर नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन से ही वो प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। तो बाकी जो होते हैं प्लांट ग्रीन वाले, वो सिर्फ वो सूरज से ही खाना बना के, और मट्टी में, ऐसे मट्टी में होते हैं जो कि नाइट्रोजन दे देती है मट्टी उनको, बट ये ऐसी मट्टी में पाए जाते हैं, ऐसे सोइल में उगते हैं जहां पे नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए इनको कीड़े मकोड़ों को तो खाना पड़ता है, बट ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी कर सकते हैं, ध्यान देना। तो द पोर्स, पोर्स का मतलब वही छिद्र होते हैं, पोर्स का मतलब क्या होते हैं, छिद्र या छेद, ठीक है। तो द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैस, ऐसे छेद है ना, बहुत सारे छिद्र है ना, पोर्स, जिसमें से आपके पत्ते जो होते हैं एक्सचेंज करते हैं गैस को। ऐसे ऐसे पोर्स, देखिए क्या कह रहा है, ऐसे पोर्स जिनके अंदर से पत्तियां गैस को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। CO2 लेता है और O2 देता है। तो वो कौन से पोर्स हैं, द पोर्स थ्रू विच, उस पोर्स का नाम पूछ रहे। तो इस पोर्स को बोलते क्या थे हम लोग, स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा के अंदर कौन बैठा था, क्लोरोफिल, आपको पता है कि नहीं पता है। तो स्टोमेटा आपका आंसर होना चाहिए। ये हो गया आपका 7th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन, टिक द करेक्ट, आपको करेक्ट वाला जो है उसको टिक करना है, आप पढ़ सकते हैं। केस्कुटा इज एन एग्जांपल ऑफ, केस्कुटा आपको पता है अमरबेल को कहा जाता है, और अमरबेल जो होता है दूसरे पेड़ों के ऊपर रहता है, ठीक है, उसकी जड़ नीचे नहीं होती। तो ऐसे पेड़ों को या ऐसे प्लांट्स को क्या कहा जाता है, ऑटोट्रोप, तो वो होते हैं जो खाना अपना खुद बनाते हैं। तो ये तो पेड़ों के ऊपर रहेगा, तो पेड़ों से खाना छीनेगा, तो ये तो नहीं होगा। पैरासाइट बोलेंगे, पैरासाइट, यस पैरासाइट बोलेंगे, जो दूसरों के ऊपर रह के अपना जीवन व्यतीत करते हैं या दूसरों से खाना लेते हैं दूसरों के ऊपर रह के, तो उसको पैरासाइट बोलते हैं। और जिसके ऊपर रहते हैं उसको होस्ट बोलते हैं। जैसे जिस पेड़ के ऊपर वो केस्कुटा रह रहा है, उस पेड़ को हमने क्या बोला, होस्ट है।
किसका होस्ट है कि ये कैस्कोटा का होस्ट है, ठीक है। और सेप्रोट्रॉप क्या होते हैं? ऐसे प्लांट जो मरे हुए लोगों से खाना लेते हैं, मरे हुए डेड मैटर से, ठीक है। कोई चीज है मरी हुई, जैसे ऑर्गेनिक मैटर है तो उससे वो खाना लेगा, ठीक है। या पहले कोई जिंदा था, अब वो मर गया है, अब वो खाद में चेंज हो रहा है, तो वो खाद से कौन खाना लेंगे? ये सेप्रोट्रॉप। जैसे कि फंगी है ना, फंगी में कौन आता है? मशरूम आता है। तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपका आंसर ये होगा। द प्लांट विच ट्रैप एंड फीड ऑन एन इंसेक्ट, जो इंसेक्ट को फीड करता रहता है और ट्रैप करके, ठीक है। तो चाइना रोज तो नहीं होगा, कैस्कटा भी नहीं होगा, कैस्कटा तो ऊपर रहता है। पिचर प्लांट हमने पढ़ा था, पिचर प्लांट क्या होता है? ये पत्ते होते हैं, इसके ऊपर ये कुछ झोले टाइप का होता है। इस झोले में बहुत सारे बाल होते हैं, कोई इंसेक्ट आता है इसके अंदर बैठ के फंस जाता है वो, और इसी में वो इसको पचा लिया जाता है। और पचाने के बाद जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो प्लांट द्वारा ले लिया जाता है। न्यूट्रिएंट मेनली होता है जो नाइट्रोजन होता है, उसको ही ट्रैप करने, नाइट्रोजन को ही पाने के लिए सब इस चीज को ट्रैप करते हैं। बाकी सब कुछ तो सूरज से भी ले लेते हैं सब, ठीक है। ये याद रखना, दोनों तरह का होता है, ऑटोट्रॉपिक भी होता है, हेट्रोट्रॉपिक भी, दोनों तरह का न्यूट्रिशन करता है ये, ठीक है। कि दोनों तरह का न्यूट्रिशन करता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी करता है, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। कैसे? दूसरों से खाना कैसे छीनता है? देखिए, जैसे इंसेक्ट को फंसा लिया तो वो दूसरों से खाना ही छीन रहा है। क्यों? इंसेक्ट की बॉडी जो है, कोई भी मच्छर है, ठीक है, उसकी बॉडी से ही तो खाना ले रहा है, ठीक है। तो दोनों तरह का न्यूट्रिशन रहता है, अपने आप भी खाना बनाता है। और नाइट्रोजन के लिए ध्यान रखिए, ये ऐसी मिट्टी में पाया जाता है जिसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, तो दूसरे को पकड़ के उसके शरीर में से नाइट्रोजन को चूसता है। आपको इतना याद रख लेना है, पिक्चर प्लांट यही होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन देखेंगे तो आते हैं आपके 9th क्वेश्चन पे। देखिए, आप इतने समझदार हो चुके हैं कि खुद कर सकते हैं। देखिए, पहले का है क्लोरोफिल, तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं ताकि आपको खुद पता चले। क्लोरोफिल देखिए, राइजोबियम, हेट्रोट्रॉप्स, पिक्चर प्लांट, लीफ, पैरासाइट। तो याद रखिए, आपको मैंने क्लोरोफिल बताया हुआ था। क्लोरोफिल कहाँ होता है? देखिए, पत्ता होता है ना, एक पत्ते के ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं। मैं पत्ता बना देता हूं एक बार, ऐसे पत्ता होता है कुछ, इसके ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं, और इस छोटे छोटे स्टोमेटा, इस छेदों को स्टोमेटा बोला जाता है। पोर्स होते हैं, पोर्स को स्टोमेटा बोलते हैं। और स्टोमेटा के अंदर ही कौन बैठा होता है? क्लोरोफिल होते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल बैठे होते हैं। क्लोरोफिल क्या करते हैं? सनलाइट को कैप्चर करते हैं। तो उम्मीद है आपको अब पता चल रहा होगा क्लोरोफिल को किसके साथ मिलाना है। तो ये देखिए, लीफ है, आप मिला सकते हैं 1 के साथ, ठीक है। अगला देखिए, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की भी कहानी सुन लीजिए। नाइट्रोजन क्या होता है? जैसे एक प्लांट होता है ना, एक प्लांट होता है जो, ये इसकी नीचे जड़ें होती हैं, लेकिन नाइट्रोजन पूरी हवा में है, बट प्लांट हवा में से नाइट्रोजन को नहीं ले पाता। नाइट्रोजन को हवा से लेने के लिए पहले उसको फिक्स करना पड़ता है। तो फिक्स करने के लिए एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है राइजोबियम। राइजोबियम कहाँ होता है? यहाँ पेड़ों की जड़ों में बैठा होता है, पेड़ों की जड़ों में या प्लांट की जड़ों में बैठा होता है। तो हवा से ये नाइट्रोजन को लेगा, फिक्स करेगा और मिट्टी में मिला देगा। कहाँ मिला देगा? सोयल में। तो सोयल से हमने देखा पहले कि वाटर भी लेता था, इसकी जड़ जो थी प्लांट की, एंड नाइट्रोजन भी ले रहा है, ठीक है। आपको समझ आ गया? प्लांट नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है प्लांट को बनाने, प्लांट को प्रोटीन बनाने के लिए। तो नाइट्रोजन कहाँ से लेगा? सोयल से लेगा, ध्यान दीजिए। तो नाइट्रोजन को फिक्स कौन करता है? राइजोबियम, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा नाइट्रोजन का किसके साथ रिलेशन बन रहा है। तो देखिए, राइजोबियम यहाँ पे बैक्टीरिया है, ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिए, पिक्चर प्लांट जो था वो ऐसे सोयल में उगता है, ऐसे सोयल में पाया जाता है जहां पे ना ये बैक्टीरिया होता है और ना ही उसके अंदर, उस सोयल के अंदर नाइट्रोजन है। तो अब ये क्या करेगा? ये पिक्चर प्लांट, समझे कि ये पिक्चर प्लांट क्या करेगा? नाइट्रोजन तो चाहिए इसको, सोयल में तो बैक्टीरिया है नहीं, ना ही ऐसे सोयल में उगा है जहां पे नाइट्रोजन हो। तो ये क्या करता है? कीड़े मकोड़ों को खाने चालू कर देता है, ठीक है। जो भी आपके कीट पतंग है, तो कीट पतंगों के अंदर भी नाइट्रोजन पाया जाता है। तो पिक्चर प्लांट क्या करता है? नाइट्रोजन के लिए मतलब इंसेक्ट को खाता है। बाकी आपका क्लोरोफिल वगैरह वगैरह सब पाया जाता है इसके ऊपर, ठीक है। बस नाइट्रोजन के लिए ये थोड़ा सा गलत काम करने लग जाता है, ठीक। तो ये अगर आपसे कोई पूछे पिक्चर प्लांट कैसा प्लांट है, तो ऑटोट्रॉपिक भी कर सकता है और वो अपना खाना खुद भी बना सकता है, मगर किस लिए वो हेटरोट्रॉपिक बन जाता है? बस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। यहां से आपको बात क्लियर हो गई होगी आपकी जो क्या नाम, पिक्चर प्लांट की, ठीक है। तो ये देखिए, आपने दूसरा कर दिया। आगे देखते हैं कसकटा। कसकटा देखिए, कसकटा क्या है? कसकटा दूसरे पेड़ों के ऊपर रह के अपना खाना लेता है। तो कसकटा को हम क्या बोल सकते हैं? जो दूसरों के ऊपर रहता है, जैसे हमारे ऊपर जू रहती है, तो जू क्या है? पैरासाइट है, और हम क्या है? उसके होस्ट हैं। तो देखिए, कसकटा क्या है? किसी के ऊपर रहता है, तो पैरासाइट आपका हो जाएगा। यहाँ पे थर्ड मार दीजिएगा। आगे एनिमल्स।
एनिमल्स देखिए यहाँ पे अब दो ही चीजें बच रही हैं, हेटरोट्रॉप एंड पीचर प्लांट। तो एनिमल हेटरोट्रॉप के साथ ज्यादा बढ़िया लग रहा है, क्योंकि एनिमल क्या होते हैं, अपने आप खाना नहीं बनाते हैं, दूसरों से खाना लेते हैं। तो हेटरोट्रॉप्स होते हैं, हेटरोट्रॉप का मतलब जो दूसरे से खाना ले। बचा कौन, इंसेक्ट। देखिए इंसेक्ट को कौन खाता है, पीचर प्लांट। इसकी भी कहानी मैंने आपको बता दी कि ये इंसेक्ट को क्यों खाता है। ये अपने आप न्यूट्रिशन अपना कर सकता है, बट नाइट्रोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है। तो ये हेटरोट्रॉप्स भी होता है और ऑटोट्रॉप भी होता है, ध्यान दीजिएगा, इसका आप मिला सकते हैं। तो ये आपका 9th क्वेश्चन क्लियर हो गया है ना, ट्रू और फॉल्स है ना, ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए ये बंदा क्या कह रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता था, देखिए रिलीज कौन सी गैस होती थी, O2 प्लस ग्लूकोज होता था कि नहीं, ग्लूकोज, ग्लूकोज या फूड कर लीजिए, है ना। और क्या क्या लेता था, सनलाइट लेता था, प्लस में आपका CO2 लेता था, प्लस में H2O लेता था। तो देखिए रिलीज क्या कर रहा है, रिलीज O2 कर रहा है, और यहाँ पे क्या कह रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, नो। तो ये बात क्या सही कह रहा है, तो फॉल्स। ठीक है, आगे, प्लांट विच सिंथेसिस देयर ओवन फूड आर कॉल्ड सेप्रोट्रोप्स। ऐसा है क्या, सेप्रोट्रोप बोलेंगे क्या, जो प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, उन्हें तो ऑटोट्रोप बोलते थे। तो ये सेप्रोट्रोप तो गलत कह रहा है ना। ठीक, आगे, तो देखिए क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब ये प्रोडक्ट ये होता है, ठीक है। राइट साइड वाले को आप क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। तो प्रोडक्ट में क्या है, ग्लूकोज और O2 मिल रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस नॉट अ प्रोटीन, प्रोटीन नहीं होता। ठीक है, प्रोटीन नहीं होता, ये बात सही कह रहा है। क्या होता है, ग्लूकोज होता है और O2 होता है। ग्लूकोज को आप फूड भी बोल सकते हैं या स्टार्च भी बोल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका बंदा ये क्या कह रहा है, सही कह रहा है। तो देखिए क्या कह रहा है, फोर्थ वाला, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। हाँ, सोलर एनर्जी जो सनलाइट है, सोलर एनर्जी तो है, और ये कन्वर्ट हो जा रही है किसमें, ग्लूकोज में, तो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये बात ये क्या कह रहा है, ये बात बिल्कुल सही कह रहा है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। दो चीजें आपको यहाँ पे कंफ्यूज करेंगी, पढ़िए इसको। विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स इन CO2। प्लांट का कौन सा पार्ट है जो टेक इन करता है CO2 को, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को टेक इन करता है फ्रॉम एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए आपको पता है CO2 जरूरी है, मगर कौन सा पार्ट आपका CO2 को लेता है। तो देखिए एक बार ऑप्शन देख लीजिए, रूट हेयर लेता है क्या, क्या स्टोमेटा लेता है क्या लीफ वीन्स लेता है क्या। देखिए लीफ अगर होता तो ठीक था, मगर वीन्स दे दिए तो यहाँ पे दिक्कत है। सेपल्स, सेपल्स का मतलब फूल की पंखुड़ियां, तो फूल की पंखुड़ियों का तो कोई काम नहीं है। रूट हेयर का भी कोई काम नहीं है। रूट हेयर क्या करते हैं, पानी को ऑब्जॉर्व करते हैं, आपको ध्यान देना है। और स्टोमेटा और लीफ विन में थोड़ा सा दिक्कत आएगी, क्योंकि स्टोमेटा किसके ऊपर होता है, देखिए स्टोमेटा किसके ऊपर होता है, पत्तों के ऊपर। स्टोमेटा क्या है, छोटे छोटे छेद है, ठीक है, छोटे छोटे छेद है। अब देखिए लीफ क्या है, लीफ वीन्स बोल रहा है, ना कि लीफ बोल रहा है, ठीक है। लीफ वीन क्या है, ये जो है, ये जो मैंने बनाया है ना, ये जो नसें हैं, वीन्स का मतलब क्या है, नसें तो हैं। जो ये स्ट्रक्चर होता है, देखिए पत्ता जो ऐसा 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 जो बनाया है मैंने, ये क्या है, वीन्स है, वीन्स है, ठीक है। तो वीन्स का तो कोई काम नहीं है ना, लीफ वीन्स का। तो बच क्या रहा है हमारा, स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या करती है, स्टोमेटा जो छोटे छोटे छेद होते हैं वो क्या करती हैं, उसके अंदर ही तो हमारा जो है CO2 और सनलाइट दोनों जाता है, ठीक है, स्टोमेटा के अंदर। तो स्टोमेटा हमारा आंसर यहाँ पर सही है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 वाला लास्ट क्वेश्चन है। देखिए ये भी सेम टू सेम है। प्लांट टेक्स CO2 फ्रॉम एटमोस्फेयर थ्रू। प्लांट CO2 को लेते हैं एटमोस्फेयर में से, किसके द्वारा, रूट्स के द्वारा, क्या जड़ों के द्वारा लेंगे। देखिए जड़ के द्वारा तो कुछ नहीं लिया जाता। जड़ क्या करता है, प्लांट को सीधा रखने में मदद करता है, मट्टी से बांधने में मदद करता है। अगर रूट्स हेयर होता तो रूट्स हेयर भी नहीं होता। क्यों, रूट्स हेयर क्या लेता है, पानी को सोखता है, ठीक है। देखिए स्टेम आप देख लीजिए, मैं यहाँ पे प्लांट बना देता हूँ, और CO2 कौन से वाले पार्ट से आता है, अभी हम पीछे भी डिस्कस करके आए हैं, और फिर से देख लीजिए ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। हमें तो पता है स्टोमेटा होना चाहिए, तो मगर स्टोमेटा नहीं दिया है। तो स्टोमेटा के अलावा देखिए क्या दिया, स्टेम। स्टेम का मतलब ये शाखा, इसमें भी छोटे छोटे छेद होते हैं बट उतने नहीं होते, ठीक है। तो यहां से भी CO2 लेता है बट उतना ज्यादा नहीं। अगर स्टेम के अलावा कुछ दिया है तो उसको भी हमें देखना पड़ेगा ना। फ्लावर, फ्लावर में तो फोटोसिंथेसिस होता ही नहीं है, ना CO2 इसके अंदर जाता है। तो क्या आ रहा है, लीव्स। लीव्स का मतलब क्या है, देखिए लीफ, लीफ का मतलब एक होता है, लीव्स का मतलब बहुत सारे पत्ते। तो यहाँ पे पत्ता या लीव्स दिया है, तो हमारा आंसर हमें लग रहा है कि यही
होना चाहिए सही। बिल्कुल राइट आंसर यही है। क्यों? क्योंकि अब क्या दे दिया है, पहले वाले में लीफ विंस दिया था, ध्यान दीजिए। अब क्या दे दिया है, लीव्स, सारे पत्ते, है ना। प्लांट के अंदर जो जितने भी पत्ते हैं वो क्या करते हैं, CO2 या सनलाइट को लेते हैं, ठीक है। तो पत्तों के ऊपर स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा नहीं दिया हुआ है, तो हमें क्या ध्यान देना है, लीव्स दिया हुआ है, तो इसको हमारा आंसर करेक्ट करना है, ठीक है। तो